जंगल राज नहीं, वो संक्रमण काल था कि व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो जाहिर सी बात है क्लासेस होते हैं, और उस क्लासेस का वो परिणाम था, परिणति था। वो कोई जंगल राज नहीं था। अभी तो गुंडा राज चल रहा है, ये गुंडा राज है। घुस घुस कर पटना जैसे इतने बड़े शहर में, जो कि बिहार का कैपिटल है, वहाँ इतना बड़ा पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े एकदम खुलेआम बिना मास्क लगाए हुए, बिना डर के अगर अपराधी जा रहा है तो ये कौन सा गुंडा राज है? और इसको गुंडा राज क्यों नहीं बोला जा रहा है? गरीब लोग उठ खड़ा हुआ, लालू जी साथ दिए, उसको मदद किए, सही को सही कही किए। ये लोग बैठने नहीं देता था, उठने नहीं देता था, और गरीब लोग जो है जहाँ उठा विरोध किया तो जितना भी बड़े जाति के लोग थे वो जंगल राज फैलाना शुरू कर दिए। जो जंगल राज बोला है, कौन बोला है? उस समय से और आज का दोनों में तुलना कीजिए, उससे ज्यादा मर्डर आज हो रहा है, उससे ज्यादा आज डकैती हो रही है, उससे ज्यादा आज फिरौती हो रही है, आज हो रही है इस समय में इनके राज में, जबकि सुशासन बाबू का राज है। तो वो नहीं कोई बोलेगा। वो 20 साल पहले वाला याद करेगा कि वो जंगल राज था। अरे जंगल राज हुआ, सब हुआ, उनको उसका फल भी मिला, सब कुछ हुआ, भूल जाओ उसको। अब इस साल नया लड़का आया है, वो लालू जी नहीं है, ये नया लड़का है, ये नया इसका सोच है, नया कुछ करेगा। हम पूछते हैं कि चारा घोटाला हुआ, खाली लालू जी थे? आज अब मिश्रा जी को कहे नहीं बोलते हैं? आज तक तो उनका बेटा तो बना हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, उनको तो आज तक उस पर कोई एक आदमी को बता दीजिए कहा कि वो चारा घोटाला किया है, वो कोई नहीं, सब लालू जी पर पड़ा। तो ये चुनाव का माहौल क्या है? क्या हमें ये मान लें कि भाई जो कास्ट इक्वेशन है, जो जातीय समीकरण है, वो एनडीए के साथ है, सारी पार्टियां उनके साथ चली गई हैं, तो अब ये तो चुनाव बहुत कम हो रहा है, अब तो कोई संघर्ष नहीं है, ऐसा है क्या? ना, एनडीए का तो यहाँ नाम नहीं है, एनडीए का नहीं, सब जितना भी है महागठबंधन के साथ हैं। और महागठबंधन ने जो नौकरी का अनाउंस किया है, भले वो पूरा दे नहीं पाए, लेकिन जो भी देंगे अच्छा ही देंगे। उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो 17 महीने में उन्होंने करीब 5 लाख नौकरी दिया है, तो उस हिसाब से अभी उन पर बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास है, और हम लोग सब उनके साथ हैं, और महागठबंधन को यहाँ जिताने का पूरा चांस है। तो ये बताइए कि पिछली बार जरा से एक कसर रह गई थी, वरना तेजस्वी बन जाते मुख्यमंत्री। इस बार ऐसा क्या अलग है कि आप इतना ज्यादा आश्वस्त हो रहे हैं के बनेंगे तेजस्वी? क्योंकि देखिए, तेजस्वी जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं अपना कैसे दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, शिक्षा, इस तरह की बात करते हैं। ये नहीं कि सुबह उठते हैं या गाली शुरू करते हैं अगेंस्ट पार्टी को। ये लोग करते हैं एनडीए वाले, सुबह उठते हैं बस, जब तक शाम तक गाली नहीं दे देते, जंगल राज, फलना, झूठ मूठ का चारा घोटाला, ये सब की बात करते हैं। वो तेजस्वी है जो पढ़ाई का बात, नौकरी की बात। हमारा अपना लड़का है जो इंजीनियरिंग किए हुए है पंजाब से और मैनेजमेंट किए हुए है, वो घर में बैठा हुआ है, उसका उम्र 35 साल है। क्या करिएगा, कोई नौकरी है ही नहीं किसी तरह का। यहाँ हमेशा नौकरी के लिए एप्लीकेशन निकलता है और बहुत सारा कैंसिल हो जाता है, कोई पेपर आउट हो जाता है। सब यहाँ बहुत गड़बड़ धंधा हो रहा है लड़के लोग के साथ। तो नौकरी नहीं मिलती तो फिर जाहिर है फिर शादी भी होने में मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होती है शादी, जब तक गार्जियन भी नहीं करना चाहता, लड़का भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि कल होकर लाइबिलिटी तो है, महंगे बहुत हो गया है। इतना महंगे में कैसे करेगा वो, सर्वाइव कैसे करेगा? कल होगा बाल बच्चा होगा, पढ़ाई लिखाई उसकी होगी, आगे सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप ये बताइए कि 20 साल का कहा जाता है सुशासन बाबू है नीतीश कुमार, उनको तो उनका नाम ही पड़ गया है। 20 साल में क्या किया है उन्होंने? नीतीश कुमार ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, और उसके बाद अभी जो एनडीए से गठबंधन होने के बाद थोड़ा सा वो अपने मन से नहीं चल पा रहे हैं नीतीश कुमार जी। और विकास का कोई काम अभी हो नहीं रहा है बिहार में, और महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है बिहार में। इस कारण जनता लोग अब उब चुका है एनडीए से। अब वो चाहता नया चेहरा है, और तेजस्वी को ही सरकार अपना बिहार के लोग मान चुके हैं, और तेजस्वी को ही जिताना है। हर जाति पार्टी के लोग तेजस्वी को जिताना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी तो आरोप ये लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई है, तो अब वोट चोरी हो गई है तो कैसे जीतेगा फिर जो इंडिया ब्लॉक है? तो जब वोट की चोरी हुई है तो उसी को तो अब नहीं होने देना है, अब नहीं होने देना है। जो अनजाने में हो गया तो हो गया। अब जनता हो या नेता हो या प्रशासन हो, ये काम अब चोरी का नहीं होना चाहिए बिहार में। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे सब पब्लिक देख रहा है, सब एक आस लगाए हुए है कि
तेजस्वी बिहार में आएंगे तो नया कोई रोजगार पैदा होगा, नया कुछ महंगाई पे बात होगी, चर्चा होगी, कृषि पे चर्चा होगी, सिंचाई पे चर्चा होगी। ये सब एक आस लगाए हुए पब्लिक बिहार लेकिन आपको लगता है कि वोट की चोरी हुई है या सिर्फ ये एक तरह की? वोट की तो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, तब आज खामोश है अगेंस्ट पार्टी। नहीं तो अगर नहीं हुई रहती तो सबके ऊपर FIR कर दिया जाता अभी, लेकिन हुई है तब तो इतना सुनने के बाद भी वो लोग शांत हैं। कहीं सुनने ना के बाद शांत है, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं वो। और चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देखते हैं? हाँ, चुनाव आयोग भी उन्हीं के साथ साठगांठ है, तो भी तो वो शांत है। आखिर वो नहीं होते तो फिर इतना बड़ा बात कैसे कोई किसी के बारे में बोल सकते थे। आखिर कहीं ना कहीं सच्चाई है तो बोला जा रहा है। और बिहार में भी अभी बहुत सारा घोटाला भी हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई नहीं जवाब दे रहा है, किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है। आप जंगल राज की बात साल बाद वापस आ जाएगा। हाँ, तो यही तो है आज का एनडीए का एक ही एजेंडा है उसका, तेजस्वी के खिलाफ में उसके बाप को गाली दो, उसके खानदान को गाली दो, यही काम करो। हम पूछते हैं कि चारा घोटाला हुआ, खाली लालू जी थे? आज अब मिश्रा जी को कहे नहीं बोलते हैं? आज तक तो उनका बेटा तो बना हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, उनको तो आज तक उस पर कोई एक आदमी को बता दीजिए कहा कि वो चारा घोटाला किया है, वो कोई नहीं, सब लालू जी पर पड़ा हुआ। अरे 20 साल पहले इसीलिए तो उनका शासन चला गया। तो अब 20 साल तुम क्या किए वो बताओ ना कि क्या किए। अभी कल हम आज ही सुबह में हम भास्कर में पढ़ रहे थे कि लालू नीतीश जी एक भाषण दे रहे थे कि वो जीविका को कहाँ से देगा, वो अपना बनवा रहा है। वो जीविका को भी आज के दिन में अंतिम समय में वो अनाउंस कर रहा है कि जीविका को ये देंगे वो करेंगे। तो अब तक कहाँ था, ये कहाँ थे? आज 10,000 रुपया दे रहे हैं अंतिम समय में, ये 125 बिजली यूनिट फ्री कर रहे हैं, अब बाकी सारे काम कर रहे हैं, वो ये अंतिम समय में न कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ तेजस्वी के लिए बोलते हैं। तेजस्वी तो उनका क्या करेगा, आदमी मरता क्या नहीं करता। आप कर रहे हैं क्या कि ये कर रहा है, तो वो भी अपना अनाउंस कर रहा है और वो करेगा। लेकिन ये बताइए कि जब जंगल राज की बात होती है तो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अपराध था और जो गुंडे थे खासकर आरजेडी में शामिल हो गए थे और वो लोगों को परेशान करते थे, लोगों को घर से उठा ले जाते थे और बिल्कुल भी कोई लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। आप ये जानिए कि जो जंगल राज जिसको बोलते हैं, उस समय से और आज का दोनों में तुलना कीजिए, उससे ज्यादा मर्डर आज हो रहा है, उससे ज्यादा आज डकैती हो रही है, उससे ज्यादा आज फिरौती हो रही है, आज हो रही है इस समय में इनके राज में, जबकि सुशासन बाबू का राज है। तो वो नहीं कोई बोलेगा, वो 20 साल पहले वाला याद करेगा कि वो जंगल राज था। अरे जंगल राज हुआ, सब हुआ, उनको उसका फल भी मिला, सब कुछ हुआ, भूल जाओ उसको। अब इस साल नया लड़का आया है, वो लालू जी नहीं है, ये नया लड़का है, ये नया इसका सोच है, नया कुछ करेगा, लोगों को विश्वास है कि कुछ करेगा। लोगों को विश्वास है और तो उनकी विरासत को लेके चलना चाहिए, दोनों बातें हैं। नहीं, विरासत का ये अलग विरासत अपना बनाया है। ये जो भी बात बोल रहा है लालू जी की बात नहीं बोल रहा है, ये अपना बात बोल रहा है और अपने लिए जो कुछ कर रहा है। जितने भी अनाउंसमेंट हो रहा है सब अपने तरफ से कर रहा है, लालू जी थोड़े कर रहा है। इनका अपना सोच है, यंग लड़का है, अभी इसको बहुत लंबा राजनीति है, वो करेगा तभी टिकेगा। अगर लोगों के लिए कुछ करेगा तभी टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। तो ये तो चाहेगा कि हम टिके। आज 60-70 साल तक आप ये कह रहे हैं कि जो जंगल राज से भी ज्यादा, जो इसको कहा जाता है जंगल राज, उससे भी ज्यादा आज अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जातिवादी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यादवों का शासन नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार जंगल राज का? तो ये तो नेचुरल है भाई कि वो लोग तो बोलेंगे ही, काहे कि 10% वाले 80% वाले को तो बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, इसीलिए वो बोलेंगे ही। वो उनको रोक नहीं सकते हैं। आज आप देख लीजिए जितना लोग बोलते हैं सब वही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं है। आपको भी लगता है कि ये जो पूरा नारा है, ये बार बार बात जो कही जाती है जातिवादी बात है कि भी जंगल राज जंगल राज? नहीं, जंगल राज तो कभी था नहीं। पटना टाउन है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। अरे उस समय क्या है कि गरीब अमीर, नीचा जात ऊंचा जात का लड़ाई बहुत हुआ, बहुत सा सेना यहाँ बना, रणवीर सेना और कौन सोना, ये सब जब उनको गरीब लोग उठ खड़ा हुआ, लालू जी साथ दिए, उसको मदद किए, सही को सही किए,
ये लोग बैठने नहीं देता था, उठने नहीं देता था। और गरीब लोग जो है जहाँ उठा, विरोध किया, तो जितना भी बड़े जाति के लोग थे वो जंगल राज फैलाना शुरू कर दिए। जो जंगल राज बोला है, कौन बोला है? तो देखिए कौन जात का आदमी है, चाहे वो कहे नहीं जज हो, जज भी आजकल पार्शियल हो गया। कहे कि नियम कई तरह का बनते हैं और उनका नियम अलग बनता है, तो जज सब पर भी अब सवाल उठ रहा है। वो उस समय भी मिश्रा कोई थे, वो उन्होंने बोला था, हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने एक बहस के दौरान ही बात कही थी जंगल राज, और उसी को ये लोग पकड़े, जितना फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उसी बात वो को पकड़ लिया। तो आप कह रहे हैं कि ये गरीबों का और निचली जातियों का विद्रोह था एक तरह से? बिल्कुल। जब गरीब आदमी, नीचे वाला आदमी, काम करने वाला, जिसको चौकी पर बैठने नहीं देता था, रोड पर आप उसके सामने चल नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वो कुआं पर पानी नहीं ले सकते हैं, वैसे लोग उठने लगे लालू यादव के राज में। तो ये लोग जो है रणवीर सेना बना करके, बहुत बड़े सेना में पूरे गांव को रात में घेर करके और 50-100 आदमी को मार देता था, बच्चा बूढ़ा औरत सबको मार देता था। उसके अगेंस्ट नक्सलाइट लोग यहाँ खड़ा हुआ, वो लोग नक्सलाइट बने और वहाँ पर फिर इनका विरोध किए। फिर ये लोग भागे शहर की ओर। अब गाँव में देखिएगा बहुत फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं हैं, खेती बाड़ी भी लगभग बेच रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हुए हैं, अब सब पढ़ रहे हैं। 80% लोग हैं जो बहुत दबे कुचे हैं, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इनको हो रहा है, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। जंगल राज नहीं, वो संक्रमण काल था कि व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो जाहिर सी बात है क्लासेस होते हैं, और उस क्लासेस का वो परिणाम था, परिणति था। वो कोई जंगल राज नहीं था। अभी तो गुंडा राज चल रहा है, ये गुंडा राज है। घुस घुस कर एक इतने पटना जैसे इतने बड़े शहर में, जो कि बिहार का कैपिटल है, वहाँ इतना बड़ा पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े एकदम खुलेआम बिना मास्क लगाए हुए, बिना डर के अगर अपराधी जा रहा है, तो ये कौन सा गुंडा राज है? और इसको गुंडा राज क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों वो लोग, जो लोग जंगल राज की बात कर रहे थे, उसको बोलना चाहिए ना कि आज गुंडा राज चल रहा है, भ्रष्टाचार राज चल रहा है। किस यहाँ पूछ लीजिए, कहीं पर भी वहीं आप चले जाइए, आपको कोई भी काम के लिए पैसा देना पड़ रहा है। खुलेआम एक सिस्टमाइज हो चुका है भ्रष्टाचार कि भाई आप ये काम करवाना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा ना कि कोई उसके लिए 10 बार दौड़ाएगा। वहां पे अधिकारी है, कर्मचारी है, वो 10 बार आपको दौड़ाएंगे, तब जाके आप पैसा निकाल के देंगे। अपराध भी है और भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार तो इतना चरम पे है, इतना भ्रष्टाचार तो आज तक कभी हुआ नहीं था। और 20 साल के शासन में, अहंकारी शासन ने इस तरह से इसको पनाह दिया है कि मतलब जनता तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रही है क्योंकि डरी हुई है। और आरोप लगता है कि लालू यादव थे चारा घोटाले के चोर। चारा घोटाला तो एक मतलब कहा गया है ना कि चारा घोटाला का, अगर मैं बताता हूं कि अगर मैं किसी चीज को अगर अन्वेषण के लिए भेजता हूं, तो क्या मैं उस चीज, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा तो उसको अन्वेषण करवाऊंगा, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा? क्या नहीं करवाऊंगा। लालू यादव जी ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया चारा घोटाला के लिए। अब आप बताइए, आप ही जज कीजिए कि जो आदमी जिस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, क्या वो घोटाला किया रहेगा? और किया भी रहेगा तो उसको पहले पूरा मामला को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्ता में वो थे, सीएम थे वो अगर चाहते। आज आए दिन आप जब भी सुनते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो फाइलें जल जाती हैं। खासकर कुछ एक खास भवन है, विश्वेश्वरैया भवन, हमेशा सुनने में आता है तो अमुक 2 फाइलें जल गई। अरे भाई कैसे जल गई 2 फाइलें, और उस पर क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि जब फाइलें जलती हैं, इसका मतलब है कि उसको मिटाया जाता है, भ्रष्टाचार जो किया जाता है उसको बराबर किया जाता है। एक बात मुझे मैं कभी नहीं मानूंगा कि मतलब लालू यादव ने चारा घोटाला किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर इस बात को कहा जाता है कि 2 तरीके से देखा जा सकता है लालू यादव के राज को, क्योंकि आप सोचिए इतनी पुरानी बात जो 20 साल पहले गुजर चुकी है, उसको वापस लाया जाता है, बार बार लोगों को डराया जाता है कि देखिए आपके साथ ऐसा हो जाएगा, खासकर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको परेशान किया जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव किया जाएगा। लेकिन सामाजिक न्याय की दृष्टि से उसको देखें, गरीबों के उत्थान की दृष्टि से देखें, या फिर एक तरह के अन्याय का बदला दूसरी तरह के अन्याय से, कि मान लेते हैं कि अगर उच्च जाति के लोग अन्याय करते थे छोटी जातियों के साथ, तो फिर जब छोटी जाति का राज आया तो उन्होंने उच्च जाति के साथ अन्याय किया, ऐसा हुआ था क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि संक्रमण काल था। संक्रमण काल, मान लीजिए पहले आपको आदत था उसको तूत राम करके उसके साथ उसको बेइज्जत करने का, छोटी जातियों को, तो जब उनका राज आया तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे को ऐसा नहीं कर सकते हो। जब ये रेटिलेट किए तो उस रेटिलेशन के
को इन्होंने जंगल राज का नाम दे दिया। अदरवाइज यहाँ के लोग इतने शांति प्रिय हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हों, वो सब शांति प्रिय हैं। वो सब चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें। आज क्या कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वो एक नैरेटिव बनाया गया, क्योंकि वो पहले वाला ताना बाना बुनना चाहता है। जैसे उन्नाव कांड आप देख लीजिए कि एक अगर कोई जाकर गीता का प्रवचन दे रहा है, उसके साथ क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता आज भी वैसी ही है। वो जब तक अपनी मानसिकता नहीं छोड़ेंगे तब तक तो ये चीजें चलती रहेंगी। अब मुझे चुनाव के बारे में बताइए, आपके अभी जो चुनाव का माहौल है उसमें जातीय समीकरण एनडीए के साथ है क्या? जैसा कि मैं तो घूम रहा हूँ लोगों के साथ, तो लोग जो मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ लोग जो वो मुखर होकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो भी अंदर से चाहते हैं। जब उनको हम कुरेदते हैं कि भाई, अरे भाई, मुद्दों की बात करो ना, हमारा विकास होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, गुंडा राज नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, तो मुद्दों की बात करो। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो बोलते हैं कि भैया हम भी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें नौकरी करना है, हमें रोजी रोजगार अपना जो चला रहे हैं वो करना है, इसलिए। बातें हो जाती है कि अभी आप कह रहे हैं नौकरी, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, लेकिन जब आप जाएंगे वापस वहां पे लगाने के लिए ईवीएम मशीन पे, तो आप सोचेंगे कि अपनी जाति के उम्मीदवार को दे देता हूँ वोट। देखिए, जाति एक फैक्टर तो है, क्योंकि आप अभी इस समय में 2025 21वीं सदी में जब उन्नाव जैसा कांड हो रहा है, कल एक परसों एक कांड हुआ कि एक बुजुर्ग ने मतलब कहीं पे मंदिर में उनको उनके यूरिन को चटवाया गया उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो ये मतलब बहुत बुरा है ना। तो ये तो कास्ट के आधार पे हो रहा है, तो जब तक वो नहीं खत्म करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसी से पीड़ित होकर आदमी कास्ट के प्रति जाता है। मैं ये कहता हूँ कि क्या यादव, मुस्लिम या और कोई भी कास्ट के लोग बीजेपी में नहीं है और नहीं जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर बीजेपी को लोग वोट कर रहा है तो कास्ट से अलग ऊपर उठ के वोट कर रहा है। पासवान जाति के लोग क्या चिराग पासवान को बीजेपी के साथ रहने के बावजूद वोट नहीं कर रहे हैं? मांझी जाति के लोग एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जातिवाद तो है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम लोअर कास्ट में जातिवाद नहीं है, अपर कास्ट में होगा तो होगा। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि व्यक्ति को करूंगा तो मुझे कम से कम मुझे बचाएगा वो। लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री, या पहले की तरह थोड़ी कसर रह जाएगी? बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब जैसा हम लोग जानते हैं भ्रष्टाचार, गुंडाराज, और सबसे बड़ा बात है कि भ्रष्टाचार से देखिए नुकसान क्या होता है। भ्रष्टाचार से नुकसान ये होता है कि जो समय पे काम आपका होना है, एक दिन में जो काम होना है, वो कई महीनों सालों में वो चला जाता है। तो उससे दोनों तरफ से विकास भी रुकता है, और एक आदमी जो दूसरा काम करता है उस वक्त में वो नहीं कर पाता है, नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।